औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह आज का टॉपिक है नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, जैसा हम लोग ने आदम अलैहिस्सलाम का देखा, इदरीस अलैहिस्सलाम का देखा, आज हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी। ठीक है, जैसा हम लोग कंटिन्यू किए थे इदरीस अलैहिस्सलाम का। जब इदरीस अलैहिस्सलाम का जब था तो वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने एक अल्लाह ताला की इबादत करते थे। ठीक है, जब वहाँ पर जितने भी लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद में भी जो लोग थे वहाँ पर वो एक अल्लाह ताला की इबादत करते थे और नेक लोगों में से थे। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताई थी आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी कि शैतान जो था, इब्लिस जो था, उसका काम क्या था? उसका काम था वसवसे डालना। तो उसने क्या क्या किया अभी? अब उसने जो लोग थे, जो इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम के जो लोग थे, अच्छे लोग थे, वहाँ पर जो लोग रहते थे, उसने उनमें वसवसे डालना स्टार्ट कर दिया। शैतान का काम क्या है? सडनली कभी भी वसवसे नहीं डालता। शैतान टाइम लगाता है। वो बोलते हैं ना, छोटे 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 स्टेप्स लेके आता है और इंसान को बहका देता है। तो उसने भी ऐसे ही किया। उसने डायरेक्ट लोगों के पास आकर वसवसे नहीं स्टार्ट किए। तो जनरेशन टू जनरेशन बोलते हैं ना, उस तरीके से उसने उन पर काम किया। ऐसा हो गया कि वो लोग जो थे वहाँ पर, वो लोग कुछ अच्छे लोग थे, उनका वो लोगों की डेथ हो गई, वो लोग मर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो शैतान ने लोगों के दिमाग में डाला कि देखो कितने अच्छे लोग थे और वो दुनिया से चले गए। फिर इसके बाद एक और जनरेशन आई, उनको भी सेम शैतान ने बोलने लगा कि देखो ये कितने अच्छे लोग थे, ये भी मर गए। और इसी तरीके से लोगों के दिमागों में डालते गया कि जो अच्छे लोग हैं वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। यानी क्या है, जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया कि शैतान ने लोगों के दिमाग में डालने लगा कि अब ये लोग जो जा रहे हैं तो ये वापस हम लोग को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोग, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये लोगों को हम लोग यादगार की निशानी पर हम लोग उनका कुछ एक पिक्चर कार्व करके पत्थर पर, हम लोग जैसे पहले के ज़माने में क्या था, पत्थर पे कार्विंग करते थे। तो एक जो पिक्चर जैसा रहता था ना, पत्थर पे कार्विंग। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने बोला कि हम लोग ये काम करते हैं बस ये लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो अच्छे लोग हैं वो दुनिया से जाते जा रहे हैं, तो हम लोग इनको कैसा याद रख सकेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, बस इनका जो पिक्चर है ना, हम लोग कार्व करके पत्थरों पर कार्व करके रखते हैं। ठीक है, ये एक जनरेशन को इसने दिमाग में डाला कि सिर्फ कार्विंग करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसने बोलने लगा कि वो जो अच्छे लोग थे, उसके बाद के भी अच्छे लोग थे, वो भी चले गए। अब ये जो कार्विंग किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बस शेप दे देते हैं, एक अच्छा एक उसको शेप दे देते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद की जो जनरेशन थी, उसके बोलने लगा कि ये जो शेप है इसको आइडल्स के शेप में बना देते हैं, एक आइडल्स बना देते हैं। ठीक है, पहले उनको सिर्फ हेड्स बनाए उन लोग ने, शैतान ने क्या बोला, उनको सिर्फ हेड्स बनाने लगे। उसके बाद में उसको उन्होंने पूरा टोटल एक आइडल की शेप में, एक बोलते हैं ना जो आइडल्स जो रहते हैं उनके शेप में, स्टैचूज जो बोलते हैं, स्टैचूज की शेप में बनाया। और उसके बाद का जो जनरेशन था, उसको शैतान बोलने लगा कि देखो ये तो आपके बड़े बूढ़े लोग थे, आपके जो अच्छे अच्छे लोग थे। ठीक है, इनके सामने सजदा करने में क्या प्रॉब्लम है? इनको रिस्पेक्ट के नाते में, ये अच्छे लोग थे, आपके बाप दादा के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, इनके सामने जस्ट एक रिस्पेक्ट करने में, उनके सामने झुकने में क्या जा रहा है? तो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन बोलते ना, वो शैतान ने गेम खेलता गया। शैतान को मालूम था सडनली वो आएगा तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, अच्छे लोगों को बहकाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसने टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन उसने टाइम लिया, और एक टाइम ऐसा आया कि कहने लगा, फिर उसके बाद में शैतान कहने लगा कि ये जो जनरेशन को कहने लगा कि ये जो स्टैचूज बनाए हुए हैं, ये आइडल्स है, ये तो हम लोग को आज फूड एंड बटर दे रहे हैं ना, खाना दे रहे हैं हम लोग को, तो इनके सामने सजदा करने में क्या प्रॉब्लम है? तो एक ज़माना आया कि लोग उनके सामने सजदा करने लग गए और अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह समझने लग गए कि यही है आइडल्स जो उनको खाना देते हैं, ब्रेड बटर जो भी देते हैं, खाना देते हैं, यही आइडल्स है जो उनको खाना दे रहे हैं।
और वहाँ पर कुछ अच्छे लोग थे, मैंने नेक लोग थे, वो लोगों को उन्होंने क्या किए, उसके स्टैचूज बनाए। वो वद, सुवा, यागूत, याऊक और नस्र करके ये स्टैचूज थे। वहाँ पर जो लोग जो जिनको आइडल वर्शिपिंग बोलते ना, जिसको अस्तगफिरुल्लाह लज़ीम खुदा बोल के उनको मानते थे, या उनकी उनकी इबादत करते थे, उनके सामने सजदा करते थे, ये आइडल्स थे। कौन से थे? वद, सुवा, यागूत और याऊक करके और नस्र करके थे। ये उनके बड़े बड़े लोगों के नाम थे उस टाइम पे, पर उन्होंने उन लोगों को एक स्टैच्यू की शक्ल में डाल के एक आइडल वर्शिपिंग वहां पर स्टार्ट हो गई थी। अब ये क्या था? अब ये इंट्रोडक्शन था नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी का। अब जब यहाँ पर टोटल मुशरिक्स थे, अब सारे के सारे जितने लोग थे वहां पर, सारे के सारे मुशरिक बन गए थे। मुशरिक यानी क्या? जो गुमराह हो गए थे, जो आइडल वर्शिपिंग कर रहे थे। अब कोई भी इस्लाम पर नहीं था। अब इस जगह पर जहाँ पर हर कोई बोलते ना, हर कोई आइडल वर्शिपिंग कर रहा है, उस जगह पर नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए। ठीक है, जहाँ पर हर कोई आइडल वर्शिपिंग कर रहा था, जहाँ पर हर कोई मुशरिक था, अल्लाह ताला ने वहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। और नूह अलैहिस्सलाम का मैसेज क्या था? एक अल्लाह ताला की इबादत करना है। नूह अलैहिस्सलाम किसके लिए आए थे? नूह अलैहिस्सलाम ये मैसेज लेके आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और एक ही अल्लाह ताला को इबादत करना है। अब इन लोगों के बीच में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इंशाल्लाह आगे का कंटिन्यूशन हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं।